नमस्कार दोस्तों, यूथ इंडिया लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में चुनाव का सिलसिला जारी है और बता दूं, धौरारा लोकसभा सीट पर मोहम्मदी विधानसभा में मुख्यमंत्री का आगमन है। यहां पर तमाम तैयारियां हैं, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि हेलीपैड की पूरी तैयारी हो चुकी है। मुख्यमंत्री का आगमन है, तमाम इंतजामात चल रहे हैं कि क्या तैयारियां हैं। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं विधानसभा के विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह से हम जानेंगे कि क्या तैयारियां हैं मुख्यमंत्री के आगमन पे और इस बार चुनाव में क्या स्थितियां चल रही हैं और जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी। सबसे पहले सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या तैयारियां हैं मुख्यमंत्री के आगमन पर। कल 12 बजे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी 29 धौरारा लोकसभा चुनाव के निमित्त 144 मोहम्मदी विधानसभा क्षेत्र में यहाँ की लोकसभा प्रत्याशी माननीय सांसद, माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय रेखा वर्मा जी के समर्थन में कल एक विशाल सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे और उसी की तैयारी में सारी व्यवस्था पूर्णता की ओर है। हेलीपैड बनकर के लगभग तैयार है, जर्मन हैंगर पंडाल भी लगभग बनकर के तैयार है, बैरिकेडिंग हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता उत्साहित हैं, सब पूरी शिद्दत के साथ व्यवस्था में लगे हुए हैं। एक सवाल हमारा ये है आपसे, इस धौरारा लोकसभा में मंत्रियों का दौरा लगातार, प्रधानमंत्री का भी आगमन हो चुका है, अब मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि भाजपा पूरी ताकत अपने इस लोकसभा में झोंके दे रही है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी सदैव पूरी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ती है। हम चुनाव लड़ते हैं, मगर पूरे 5 वर्ष संगठन हमारा चुनाव की तैयारी में लगता है जी। और हम चुनाव की तैयारी के नाते सोते कभी नहीं हैं। जहाँ एक चुनाव खत्म होता है तो हम संगठन को फिर से मजबूत बना करने खड़े हो जाते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि हमारी मोहम्मदी विधानसभा का अगर जिक्र करें तो यहाँ पर संगठनात्मक दृष्टि से 5 मंडल हैं और एक मंडल में लगभग 5000 दायित्वधारी कार्यकर्ता हैं, जिनके पास कोई न कोई पद है। कोई बूथ अध्यक्ष है, कोई बूथ समिति है, मंडल की समिति है, मोर्चा प्रकोष्ठों की समितियां हैं। ऐसे मिलाकर कुल मिलाकर के 4500 की संख्या बनती है। तो आप कल्पना करो 5 बूथ हैं तो 4.5 को 5 से जब आप गुणा करोगे लगभग 20,000 के आसपास बनती है जाके संख्या। तो 20,000 कार्यकर्ता हमारे पदाधिकारी हैं एक विधानसभा में, और एक कार्यकर्ता के जुम्मे उसके परिवार का 4 वोट भी रख ले हम तो 20 चक्कू 80,000 वोट हो जाता है। ये संगठन की विधि है। हम संगठन के माध्यम से चुनाव लड़ते हैं, संगठन को बड़ी मजबूती के साथ खड़ा करते हैं और यही वजह है कि लगातार हम चुनाव जीतते चले जा रहे हैं। इस बार लगातार जो धौरारा लोकसभा का चुनाव हो रहा है, सबसे मुद्दा एक सामने निकल आ रहा है जाति का। तो आप किस जाति समीकरण को आप किस तरीके से देखते हैं, इस पर थोड़ा आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी जाति को लेकर राजनीति नहीं करती, हम राष्ट्रवाद को लेकर के काम करते हैं। हम भारत माता की जय के लिए काम करते हैं, हम वंदे मातरम के लिए काम करते हैं। हमने कभी जाति के आधार पर कोई संरचना नहीं खड़ी की, संगठन में भी जाति के आधार पर संरचना नहीं खड़ी करते हैं। जाति का शोर वही लोग मचाते हैं जिनके हाथ में पूंजी के रूप में कुछ भी नहीं होता है। इस लोकसभा में इस बार का मुकाबला देखा जा रहा है, त्रिकोणीय मुकाबला है, तो आप किससे फाइट देखते हैं? बसपा भी है और सपा भी है, क्या किससे फाइट देखते हैं आप, थोड़ा ये बताइए। ये मुझे तो नहीं लगता कि कहीं कोई त्रिकोणीय मुकाबला भी है जी। हम विजय की ओर हैं, हम विजय की ओर हैं और बाकी के लोग जो हैं जी 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 हम विजय की ओर हैं। बाकी के 2 राजनीतिक दल के जो प्रत्याशी हैं वो अपना सेकंड थर्ड के लिए लड़ रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस पंडाल में हम आ चुके हैं, जहां कल मुख्यमंत्री का आगमन है, जिसके लिए विशेष तैयारियां रखी गई हैं। तमाम इंतजामात है, जिसमें हजारों और लाखों की संख्या में लोग यहां पर कल एकत्रित होंगे। तो विधायक जी, एक और हमारा आपसे सवाल है कि सबसे ज्यादा एक जो बहुत ही बड़ा सवाल है, ज्यादातर हम सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं वो कहते हैं कि 400 पार का तो नारा है, लेकिन एक सीट धौरारा छोड़ दीजिए। है तो भारतीय जनता पार्टी के ही, लेकिन कहीं ना कहीं इस चुनाव में जाति समीकरण को देखते हुए
भारतीय जनता पार्टी का छोड़कर अलग पाले में चले गए। इस पर थोड़ा हम सोचते हैं कि आप हमारे दर्शकों को बिल्कुल क्लियर कर दें। इस प्रकार की बात करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो ही नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी शिद्दत के साथ लगा हुआ है और जो लोग अति महत्वाकांक्षी हैं वो पार्टी छोड़ करके अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है भगवान उनको सद्बुद्धि दे। इस चुनाव में कोई भी जाति समीकरण का कोई विशेष मुद्दा नहीं रहेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई मुद्दा नहीं। राष्ट्रवाद है, भारत माता की जय है, वंदे मातरम है, भगवान राम का भव्य मंदिर है, धारा 370 का हटाना है और गांव गरीब मजदूर किसान की चिंता हमने की है। आज गांव में झोपड़ियां नहीं दिखती, इतने आवास, इतने शौचालय दे दिए हैं, आयुष्मान भारत कार्ड दे दिए हैं, गांव गांव घर घर बिजली पहुंच गई है। 40% गांव में बिजली नहीं थी। तमाम सड़कें बहुत अच्छी बन गई हैं, स्वास्थ्य विभाग में ठीक से काम हुआ है और आज सड़क पे निकलते हैं गांव में तो कहीं पर कच्चे मकान नहीं दिखते हैं। ऐसे इस प्रकार से जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना था अंत्योदय, वह अंत्योदय मोदी जी, योगी जी के कार्यकाल में पूर्णता की ओर है। और सबसे बड़ी बात जो है, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हुआ है। जितना भी संगठित अपराध था, डकैती, चोरी, राहजनी, नकबजनी और अपहरण, ऐसे इस प्रकार के जो संगठित अपराध थे वो बिल्कुल समाप्त हो गए हैं। आज व्यक्ति की तो बात छोड़ दीजिए, हमारी बेटी भी अगर रात को 11 बजे स्कूटी से कहीं 20 किलोमीटर उसे जाना है तो वो निश्चिंत होकर के चली जाती है और कहती है योगी जी का राज है, इसमें किसी की हिम्मत नहीं जो कोई दुस्साहस कर सके। तो इस प्रकार से लोगों को दिलों को जीता है, लोगों के मनों को जीता है। गांव गरीब मजदूर किसान के परिवार में योगी जी, मोदी जी की छवि एक भगवान की तरह अंकित हो गई है। तो ऐसा इन स्थितियों में मुझे नहीं लगता कि हम कहीं भी 400 से कम सीटें पाएंगे। निश्चित रूप से हम 400 का आंकड़ा पार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ मौजूद थे विधायक जी जिन्होंने तमाम सरकार की जो उपलब्धियां थी, जो नीतियां थी, हमारे दर्शकों को बताएं। और कल मुख्यमंत्री जी का आगमन है जिसके लिए विशेष तैयारियां करी गई हैं। तमाम इंतजामात चल रहे हैं, शासन प्रशासन के लोग मौजूद हैं और सारी तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में हम तमाम जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक हमारे साथ मौजूद हैं लोक भारती के संयोजक अतुल रस्तोगी जी, इनसे भी जानते हैं कि क्या इस बार के चुनाव को किस दृष्टि से देखते हैं और क्या तैयारियां हैं कल मुख्यमंत्री जी के आगमन की। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो यहाँ तैयारियां चल रही है, लोगों में बड़ा उत्साह है और आज एक दिन पहले यहाँ पर जो है मेला चल रहा है, लोग आकर देख रहे हैं। और मोमदी में पहली बार जो है ये जर्मन हैंगर जो है, इस टेक्निक का जो है पूरा पंडाल लग रहा है भव्य रूप में। और दूर दूर से, देहात से भी आज जो है लोग आकर के सब देख गए हैं कि हाँ मुख्यमंत्री के आने की तैयारियां चल रही हैं। बहुत उत्साह है और हमें लग रहा है कि कल पूरे मोमदी क्षेत्र की जितनी भी रोडें हैं वो बिल्कुल खचाखच भरी हुई चलेगी। पंडाल में शायद ही कहीं पर जो है तिल लगने की जगह खाली मिले, सब पूरा हाउसफुल मिलेगा। बहुत उत्साह है और सबसे बड़ी बात है कि 29 जो है हमारी जो 29 दौरारा है, इसको हम प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम तैयारियां चल रही हैं, ऐसे ही हम कल भी आपको पूरी कवरेज अपने यूथ इंडिया लाइव चैनल पर दिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। मैं सुनील सिंह राजपूत, यूथ इंडिया लाइव। जय हिंद, जय भारत।